साइकोलॉजिकल हैक्स जो हमारी लाइफ को आसान बना देंगे। ये सिंपल हैक्स हमें कई एरियाज में इम्प्रूव करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अगले 5 मिनट के अंदर इन्हें यूज करना भी शुरू कर सकते हो। ये सारे हैक्स मैं आपको फेमस बुक रिमेंबर एवरीथिंग यू वांट एंड मैनेज द रेस्ट से बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी आप पढ़ते हो उसे दोबारा से याद करने की कोशिश करो। ऐसा करने के 2 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है कि जब भी आप किसी पढ़ी हुई चीज को दोबारा याद करने की कोशिश करते हो तब ही आप समझ पाते हो कि आपको कितना याद है और कितना नहीं। सेकेंडली, ऐसा करने से आपके दिमाग के कनेक्शन स्ट्रांग होने लग जाते हैं, जिससे आपको वो चीजें और अच्छे से याद रहती हैं। यहाँ तक कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे आप किसी और को भी समझा सकते हो। देखो कि आप उन्हें कितने अच्छे से समझा पा रहे हो। अगर आप सामने वाले को ठीक से नहीं समझा पा रहे हो तो उसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको खुद भी ठीक से क्लियर नहीं है। इसके बाद आपको एक और चीज पे भी काम करना है कि आपने जो चीज भी पढ़ी है उसके अपने हाथों से नोट बनाने हैं, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को अपने हाथों से अपने वर्ड्स में लिखते हो तब आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा अहमियत देता है, जिससे आप खुद भी सही से समझ पाते हो और वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हो तो आप ट्राई करें कि आप दोपहर के टाइम आधे से 1 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि कई स्टडीज से पता लगा है जो लोग दिन में सोते हैं उनके ब्रेन सेल्स उनकी मेमोरी को ज्यादा पक्का बना पाते हैं और बॉडी को ज्यादा रेस्ट मिलने की वजह से दूसरों से ज्यादा काम कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका मूड ऑफ है तो ये बेस्ट टाइम है अपना रूम या घर साफ करने का, क्योंकि हमारा दिमाग हर अचीवमेंट के लिए पॉजिटिव हार्मोन्स के साथ रिवॉर्ड करता है और अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ करके हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है और हम खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको सोने में प्रॉब्लम होती है तो अपने दिमाग को खामोश करने के लिए इस हैक का यूज कर सकते हैं, यानी 4 सेकंड तक सांस आहिस्ता आहिस्ता अंदर लो और फिर सांस छोड़ो और फिर दोबारा 7 सेकंड तक सांस अंदर और फिर बाहर और फिर 8 सेकंड के लिए सांस अंदर लो और फिर बाहर। ये हैक आपके दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएगा और आप ज्यादा इजी और रिलैक्स फील करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी किसी से बात करते वक्त हम या ओह जैसे फेलियर वर्ड यूज करने के बजाय प्रैक्टिस करो कि आप उस टाइम पे कुछ भी बोलने से पहले उस बारे में सोचने के लिए एक छोटा सा पॉज लो। इससे लोगों को ये नहीं लगेगा कि आप कुछ छुपाने या झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। अगला पॉइंट है कि जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे हो ये पक्का रखो कि आपका हाथ गर्म हो, क्योंकि एक गर्म हाथ दूसरों की नजर में आपको अट्रैक्टिव बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी किसी की पीठ पीछे उनके बारे में बुरा मत बोलो, यानी चाहे आपके आसपास के लोग भी दूसरे इंसान की बुराई कर रहे हो और इवन आप उस चीज पे एग्री भी करते हो तब भी आपने उस बुराई का पार्ट नहीं बनना। ऐसे जब लोगों को समझ आ जाएगा कि आप दूसरों की पीठ पीछे बुराई नहीं करते तो वो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करना बंद कर देंगे। इस तरह से लोग आपको दूसरों से ज्यादा पॉजिटिव समझने लगेंगे और आप पर ट्रस्ट भी करने लगेंगे। इसके बाद का पॉइंट है, अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपकी बात ध्यान से सुने और आपको संजीदा लें, अपनी आवाज की पिच कम कर दो और गले से बोलने के बजाय मुंह से बोलने की कोशिश करो। ऐसा करने पर आप चाहे कुछ भी बोल रहे हो आपकी आवाज एक कमांड की तरह सुनाई देगी और लोग खुद ब खुद सीधे होकर आपको अटेंशन देने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको कोई चीज याद करने में मुश्किल होती है या फिर कुछ आप ऐसा सुनते हो जिसे आप बाद में याद रखना चाहते हो तो जब भी आप उस चीज के बारे में सोचो तो अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लो। इस हैक से आपका दिमाग और बेहतर तरीके से काम करने लग जाएगा, आपको उस चीज को याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी इंटरव्यू के लिए अपना माइंड पहले से तैयार कर लो। अपने आप को बोलो कि मैं इन लोगों को बचपन से ही जानता हूँ, हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं और मैं इनसे मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता। अपने आप को ये बातें बोलने से आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस को इमेजिन कर पाओगे और आपके उस इंटरव्यू को क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लास्ट पॉइंट है कि कई बार नेगेटिव लोगों को हराने का ये तरीका होता है उन्हें अटेंशन ना देना, क्योंकि ज्यादातर लोगों का गुस्सा या चिड़चिड़ापन उनकी अपनी तरफ अटेंशन खींचने की टेक्निक होती है और तभी ऐसे लोगों को इग्नोर करने पर ज्यादातर केसेस में उनको ये रियलाइज करने का मौका मिल जाता है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है और उन्हें अपने आप को चेंज करना चाहिए। इस तरह की शॉर्ट
बुक समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।